हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो। लास्ट वीडियो में हमने एसएसडी के बारे में पढ़ा था और उसकी टाइप्स वगैरह सब देख ली थी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तो मैं आपको मेरी स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ लिया था सॉलिड स्टेट स्टोरेज वगैरह, इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसकी टाइप्स देखी थी हमने, एसएसडी देखी थी, यूएसबी देखा था एंड मेमोरी कार्ड वगैरह। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स 2। ठीक है, अब मैंने आपको ये दिखाया भी था। अगर मैं आपको बताऊं कि हमने जब पढ़ा था उसमें कि कंपोनेंट्स कितने टाइप के होते हैं कंप्यूटर में, तो 2 टाइप के होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे, लाइक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, रैम रोम एक्सेट्रा सब कुछ। अब हम सॉफ्टवेयर वाला पार्ट कवर करेंगे आज। तो अगर मैं बताऊं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन देख लो। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज a सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इसका क्या मतलब है कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो सेट है प्रोग्राम्स का जो इंस्ट्रक्ट करता है लाइक डेटा को, दैट टेल द कंप्यूटर, जो डेटा है वो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करनी है चीज़ें। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें, इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ हार्डवेयर एंड हेल्प यूजर परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये क्या करता है, ये हार्डवेयर की वर्किंग को कंट्रोल करता है और मदद करता है यूजर को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टास्क्स। ओके, विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट फंक्शन, कि विदाउट सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर फंक्शन नहीं करेगा। आप नॉर्मली खुद ही समझो कि लाइक अगर आपके पास एक एंड्रॉइड का फ़ोन बना के उन्होंने दे दिया, अगर उसके अंदर वो व्हाट्सएप नहीं देंगे, या आपके पास इंस्टाग्राम नहीं होगा, आपके पास फ़ोन के लिए ऐप नहीं होगा, मैसेजेस के लिए ऐप नहीं होगा, तो आपको उस फ़ोन का क्या ही मतलब रह गया। अगर उसमें खाली हार्डवेयर का पार्ट ही होगा, आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाओगे, फंक्शन ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर का जो है यूज़ होता है। अब चाहे कंप्यूटर हो, कंप्यूटर में भी जैसे सॉफ्टवेयर है, उन्हीं की बेसिस पे हम वर्क करते हैं। हार्डवेयर से कुछ भी नहीं होगा, हार्डवेयर तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, उन्होंने हार्डवेयर बना के रेडी कर दिया, बट अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो यहाँ पे इसकी जो है 3 मेन टाइप्स होती हैं। सॉफ्टवेयर इज मेनली डिवाइडेड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, 3 तरीके की टाइप्स होती हैं इसकी। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, देन उसके बाद जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। राइट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है, जो कि एप्लीकेशंस हो गई लाइक वर्डप्रेस हो गया, क्रोम हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। और देन अगर मैं बात करूँ इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, या फिर एप्पल का अलग आता है, मैक आता है, एंड्रॉयड हो गया। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे देखोगे तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस लिए यूज होता है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट वगैरह करने के लिए। ठीक है, अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जब प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को, कि बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या। तो यहाँ पे देखो, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एक्सप्लेनेशन विद टाइप्स, मतलब इसकी टाइप्स के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट टाइप इसकी जो है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल एंड मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। अब इसका क्या मतलब है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को, और प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो है वो इंटरफेस ये हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी बेसिस से हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, अब इसके फंक्शंस अगर आप देखोगे, स्टार्ट्स द कंप्यूटर बूटिंग, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। मैनेजिंग सीपीयू मेमोरी एंड हार्डवेयर डिवाइसेस, ये मैनेज करता है सीपीयू को, मेमोरी को और हार्डवेयर डिवाइसेस को। उसके बाद हेल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन प्रॉपर्ली, और ये हेल्प करता है एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर के होते हैं उनको प्रॉपर्ली रन करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसकी जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक्ट करता है इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो है इंटरफेस प्रोवाइड करता है ये। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल बताऊँ, आपने देखा होगा विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। ठीक है, जब तक हम जो है नॉर्मल यूजर्स जो भी यूज़ करते हैं वो विंडोज़ करते हैं। लिनक्स होता है जो मतलब कोडिंग वगैरह करते हैं, जो लोग मतलब साइबर सिक्योरिटी वगैरह का या हैकिंग वगैरह का कोर्स करते हैं, तो वो लोग जो है वो लिनक्स का करते हैं यूज सॉफ्टवेयर। और जो एप्पल वगैरह वाले होते हैं उनका जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनका। अब इसके फंक्शंस देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, तो क्या क्या होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम होता है इसका, मैनेज रनिंग प्रोग्राम्स के, मैनेज करता है रनिंग प्रोग्राम्स को। सेकंड इसका मेमोरी मैनेजमेंट का होता है, कंट्रोल यूज ऑफ रैम, कंट्रोल करता है ये रैम को। थर्ड होता है फाइल मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर, फाइल्स और फोल्डर्स को जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखता है ये। ठीक है, सेकंड टाइप इसकी है डिवाइसेस ड्राइवर्स। अब डिवाइसेस ड्राइवर्स क्या होते हैं, डिवाइसेस ड्राइवर्स वो सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने में मदद करता है।
ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, प्रिंटर ड्राइवर हो गया, कीबोर्ड ड्राइवर हो गया और डिस्प्ले ड्राइवर हो गया। ओके, अब हम सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे इसकी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं यूजर उसको यूज करता है और परफॉर्म करता है कुछ स्पेसिफिक टास्क। अब अगर आप इसके फंक्शंस देखोगे तो फंक्शंस क्या है कि क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, यूजिंग द इंटरनेट, या हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, प्लेइंग ऑडियो एंड वीडियो, या हम ऑडियो या वीडियो के साथ इसके साथ खेल रहे हैं। जितने भी हमारे पीसी के अंदर जो एप्लीकेशन होंगी, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पीपीटी हो गया, हम कुछ और डाउनलोड करेंगे या कोई गेम डाउनलोड करेंगे, ऑडियो या वीडियो जो भी सुनेंगे, मतलब किसी भी उस पर या गूगल पे कुछ सर्च करेंगे, वो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। ओके, टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो पहली टाइप इसकी जो है वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, यूज्ड फॉर कॉमन टास्क बाय मोस्ट यूजर। मतलब जो कॉमन टास्क के लिए हर कोई यूजर उसका यूज करता है। फॉर एग्जांपल वर्ड हो गया, कोई भी यूज करता है, एक्सेल हो गया या वेब ब्राउजिंग, ठीक है, क्योंकि मोस्टली हर कोई वर्ड एक्सेल पे काम तो करता है, या रिज्यूम वगैरह में बनाना होता है या कुछ डेटा एंटर करना होता है तो यूज करते हैं, या हम ब्राउजर पे कुछ भी सर्च करते हैं। सेकेंड टाइप है इसकी स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क और जॉब। ये डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक टास्क या फिर जॉब के लिए। अब इसमें क्या है, एग्जांपल मीडिया प्लेयर्स के लिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, स्कूल मैनेजमेंट वगैरह के लिए, जैसे हम स्कूल मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं एक्सेल का, या फिर अगर आपने देखा होगा कि अकाउंटेंसी हम टैली वगैरह सीखते हैं, तो वो मतलब हम जॉब के पर्पज से सीखते हैं, जो मतलब हम प्रोफेशनली सीखते हैं वो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएंगे, और जो हम नॉर्मली सीखते हैं तो वो जर्नल पर्पस हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी थर्ड टाइप देखते हैं हम। थर्ड टाइप है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू मेंटेन, प्रोटेक्ट एंड ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो यूज होता है मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए कंप्यूटर को। ओके, देन अगर हम इसके कुछ फंक्शंस देखें तो फंक्शंस क्या होते हैं इसके, प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम वायरसेस। उसकी जो हमारा सिस्टम है ये उसको वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि मान के चलो कि कोई हैकर हमें हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो हेल्प करेगा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उससे, ठीक है। क्लीन अननेसेसरी फाइल्स, ये क्लीन करता है अननेसेसरी फाइल्स को जिनका मतलब हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्लीन कर लेगा इनको। थर्ड होता है क्रिएट डेटा बैकअप्स, हम इससे डेटा बैकअप्स वगैरह क्रिएट करते हैं। अब टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टाइप्स क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, अगर हम देखें तो फर्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस एंड मालवेयर, प्रोटेक्ट करते हैं कंप्यूटर को वायरस से और मालवेयर से, ठीक है। सेकंड है डिस्क क्लीनअप टूल। इसके अंदर डिस्क क्लीनअप टूल होता है, ये क्या करता है, रिमूव अनवांटेड फाइल्स एंड इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस। ये रिमूव करता है अनवांटेड फाइल्स को और इम्प्रूव करता है सिस्टम की परफॉर्मेंस को। थर्ड हमारे पास है बैकअप टूल। बैकअप टूल क्या करता है, क्रिएट कॉपी ऑफ डेटा टू प्रिवेंट डेटा लॉस। ये क्रिएट करता है डेटा की कॉपीज, मतलब जैसे हमने कोई डेटा बना के रखा है उसकी कॉपी क्रिएट करके रखेगा, सो दैट कल को अगर हमारा डेटा लॉस भी हो जाता है तो हमारे पास डेटा होगा, तो मतलब इसको डेटा को लॉस से बचाता है ये। तो ये हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी हमने पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है ना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की टाइप्स हैं। तो आज जो है हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है इसका। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। आज की वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स देखे, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की टाइप्स देखी, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा और हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको कुछ डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।